धारचूला से तवाघाट तक की रोड की स्थिति बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है। सड़क कार्य में लगी हिलवेज कंपनी के द्वारा रोड खोलने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु कीचड़ इस तरह का लग रहा है जैसे कि बैचिंग प्लांट का सीमेंट कंक्रीट रोड में बिछा दिया गया हो। प्रकृति आपदा मानते हैं, परंतु ये मानव द्वारा निर्मित आपदा के परिणाम है, क्योंकि धारचूला से लेके तवाघाट तक रोड या यूं कहें कि लिपू लेक तक रोड बंद हो रही है और लगातार सड़क बंद से आज 10 दिन से लोग प्रभावित हैं। और प्रभावितों ने कहा है कि अब सीमांत क्षेत्र ब्यास वैली में राशन की दिक्कत भी होना शुरू हो गई है। दुर्गम पहाड़ की भौगोलिक विषम परिस्थितियों में रास्ते कहीं न कहीं नदारद हो जाते हैं। भ्रष्टाचार के बेट इस नाले में बना पुल भी चढ़ गया है। ये दूरस्थ क्षेत्र चमोली का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के हाल धारचूला विधानसभा भी लगातार देखने को मिलते हैं कि पुलिया बनती है, आपदा में कई पुलिया बनती है और बिगड़ जाती है। मानव प्रकृति से छेड़छाड़ करता है और जब प्रकृति मानव से छेड़छाड़ करती है तो मानव की दुर्दशा हो जाती है। एक बीमार व्यक्ति को दो डंडों में कुर्सी में बांध के किस तरह से ले जाया जा रहा है, ये एक वानगी आपको हम दिखा रहे हैं। इस तरह की विषम परिस्थितियां मानव के द्वारा बनाए गए प्राकृतिक आपदाओं का दंश हमारे लोग झेलते हैं, क्योंकि मानव ही द्वारा इस तरह के घटिया पुलों का निर्माण किया जाता है जो कि नालों में बह जाते हैं। धारचूला के तपोवन में आज एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ। प्रेम वल्लभ भट्ट का मकान हिलवेज कंपनी के सड़क कार्य के दौरान ऊपर कार्य हुआ था, परंतु कल रात की बारिश से पत्थर छिटक कर हिलवेज कंपनी के किए हुए कार्यस्थल से सीधे प्रेम वल्लभ भट्ट के तपोवन स्थित मकान में जा घुसा। मकान की छत तोड़ते हुए पत्थर ने मकान की चारदीवारी नष्ट कर दी। मकान को पूरी तरह क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। अरुण कुमार तहसीलदार धारचूला ने मौका मुआयना किया और उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी इसका आंगणन तैयार कर रही है। आंगणन तैयार करने के उपरांत हिलवेज कंपनी के द्वारा या तो मकान का मुआवजा दिया जाएगा या फिर हिलवेज कंपनी उक्त प्रेम वल्लभ भट्ट का मकान बना के देगी। वार्ताओं का दौर जारी था, परंतु इस तरह की देवी आपदाएं मानव निर्मित हैं और आज लगातार आपको हम इस एपिसोड में इस तरह की पूरी श्रृंखला दिखा रहे हैं कि किस तरह धारचूला में तबाही का दौर शुरू हो चुका है और आपदाओं का दौर, या यूं कहें कि आपदाएं शुरुआती दौर पे ही हमलावर हो चुकी हैं। ये वाला तो किसका रहा है ये? हाँ? वो तो कह रहा हूँ। हर रोज की तरह आज भी दोबाट में भारी भरकम स्लाइड हो गया है। दोबाट एक प्रकार से यूं कहें कि स्लाइडिंग जोन बन चुका है। यहां पर लगातार हैवी ब्लास्टिंग से कार्य किया गया था सड़क काटने का। इसके ऊपर रांती गांव को भी खतरा लगातार बताया जा रहा है। प्रशासन ने भी कई बार संज्ञान ले लिया है, परंतु जो कंपनी कार्यस्थल पर कार्य कर रही है उसको भी निर्माण कार्य अवश्य करना है। परंतु कहीं ना कहीं बड़ी ब्लास्टिंग होने से आने वाले समय में क्षेत्र में इस तरह की आपदाओं को देखने का अवसर लगातार नागरिकों को मिलता रहेगा और नागरिक इस स्थिति में परेशान होते रहेंगे, परंतु कार्यदायी संस्था कार्य करके चले जाएगी। लेकिन इसका कोई बड़ा समाधान अभी तक प्रशासन ने नहीं निकाला है। देखने में आया कि रोजाना ही दोबाट में सड़क बंद हो रही है और अनेकों जो लोग छिरकिला डैम पे काम करते हैं या एनएचपीसी के कर्मचारी हैं, सीआईएसएफ के कर्मचारी हैं या स्थानीय नागरिक हैं, उनको इस जोन पे लगातार भूस्खलन का डर सताया जा रहा है। पूर्व में भी एक व्यक्ति इसी जगह पे घायल हुआ था और उसको कम से कम 2 दिन में रेस्क्यू कर धारचूला लाया गया था। आज फिर एक विषम परिस्थिति देखने को मिल रही है। ये दोबाट के पास बंद हो गया रास्ता। दोबाट के पास रास्ता बहुत ज़्यादा है, आज नहीं खुलेगा। अरे पत्थर आते हैं, ऊपर से पत्थर आते हैं। लगातार बारिश होना और लगातार रोज रास्ता बंद होने से स्थानीय कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश देखने को मिला। एनएचपीसी के कर्मचारियों के द्वारा लगातार इस रास्ते पे 2-2 घंटे अपने समय खराब किया जा रहा है। ये एनएचपीसी की गाड़ियां खड़ी हैं।
ब्यास वैली में लगातार सड़क बंद होने का सिलसिला जारी है। 10 दिनों से उक्त सड़क ब्यास वैली की बंद है और लगातार गर्ग कंपनी उसमें कार्य कर रही है, परंतु गर्ग कंपनी के लोग बता रहे हैं कि लगातार मलबा बारिश से कार्य नहीं हो पा रहा है। कई वर्षों से ब्यास वैली की सड़क बनी है, इसका उद्घाटन भी पूर्व में कर दिया गया है। सरकार ने के दावे कहीं न कहीं खोखले साबित हो रहे हैं और ब्यास वैली में आर्मी, सेना, ITBP, SSB के साथ साथ स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क को पूर्व में ही जनता के लिए खोल दिया गया है, परंतु अभी तक सड़क पर कार्य ही चल रहा है और जगह जगह सड़क मौत की सड़क बनी हुई है। कई जाने इस सड़क पर जा चुकी हैं। अब देखना है कि क्या आगे की विषम परिस्थिति सड़क में रहती है ये और कितनी जाने लेती है या समय रहते इस सड़क को बनाया जाता है। देखिए किस तरह से अचानक स्लाइडिंग होती है और सड़क बंद हो जाती है। ये पहाड़ की दुर्गम परिस्थिति है और इसको देखना आवश्यक है, परंतु कहीं ना कहीं पहाड़ में जो कार्य हो रहा है उस कार्य में सरकार के द्वारा नज़र बनाना भी आवश्यक है, जिससे कि कार्यस्थल पे कार्य अच्छी तरह हो सके और उसकी DPR, उसके जो आंकलन है वो सही तरह से तैयार हो सके, जिससे कि आपदाओं का आंकड़ा कम किया जा सके। खोतिला धीरे धीरे नदी में समाते जा रहा है। आज जो एक बांस का झुरमुट खोतिला में हुआ करता था वो भी समा गया है और नदी ने आंगनबाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। ये स्थिति रही तो आने वाले समय में खोतिला नेस्ता नाबूद होने की स्थिति में आ जाएगा। गांव को बड़ा खतरा हो गया है। लास्को में तरफ से मलबा हटाने के नाम पर और ज़्यादा नेपाल ने कैरेट वायर आगे से लगा दी है, जिससे कि सारा पानी खोतिला की तरफ बढ़ते जा रहा है और खोतिला को भारी नुकसान किसी भी समय बारिश बढ़ने से हो सकता है। प्रशासन को नेपाल से भी वार्ता करनी आवश्यक है, अन्यथा खोतिला शायद इतिहास बन जाएगा। पेलसिटी लिपुलेख मार्ग में BRO का JE बड़ी मुश्किल से जान बचा पाया। BRO के JE के द्वारा उक्त स्थल में कार्य कराया जा रहा था। BRO की टीम सड़क खोलने का कार्य कर रही थी, परंतु अचानक JE का पैर फिसला और JE दलदल नुमा गड्ढे में समा गया। JE को बहुमुश्किल लेबरों के द्वारा 2 घंटे के बाद रेस्क्यू किया गया। JE की जान तो बच गई, परंतु स्थिति BRO की बता जाओ मुझे आगे। Please do like, share and subscribe DCL News.